हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अश्विनी शर्मा फ्रॉम दी महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक शॉर्ट टॉपिक है बहुत ही, जिससे हमारे एग्ज़ाम आरएमएस 9th में प्रीवियस ईयर में 2 क्वेश्चन उससे आए हैं, और आरएमएस 6 हो या सैनिक 6 हो और आरआईएमसी भी हो, उससे एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है। ठीक है, तो हम एक आज ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में भी, और हमारे देश में जितने भी क्या कहते हैं आंदोलन किए थे, उस ऑर्गेनाइजेशन ने आंदोलन किए थे। तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन पर चलते हैं। हमारी क्लास में भी आज चलने वाला है, तो क्लास में भी पढ़ेंगे। तो देखो, जैसा आपको दिख रहा होगा कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बारे में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। और ये पीडीएफ मैंने नहीं बनाई है, पीपीटी हमारे ही एक छोटे भाई ने बनाई है, उसका नाम है ऋषभ नाम, तो उसने बनाई है। तो उसी ने बोला सर ये टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते, इस टॉपिक को कराओ, तो उसको इसलिए उसके लिए टॉपिक करा रहे हैं। और हाँ, हमारे एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आते ही हैं, 6th क्लास में भी। तो देखो, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी उसके बारे में बात करें, और क्यों बनी और किसने बनाया इसको। तो भाई आगे क्यों नहीं दो, हाँ। तो देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी वो बनी थी, हमें सबको बताया कि 80-85 में बनी थी, और एओ ह्यूम ने बनाई थी। पर क्यों बनी, क्या कारण थे इसके बनने के, वो सबसे पहले हम जानेंगे। तो जब हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या है हम इंडियंस के ऊपर और ज़्यादा क्या कर दिया था, दबाव डालना शुरू कर दिया था। क्या कर दिया था, दबाव डालना शुरू कर दिया था। और उन्होंने तभी से क्या करे थे, हमारे जो इंडियंस थे, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने एक अपने माइंड में सेट कर लिया था कि अब अंग्रेज़ों से हमें छुटकारा चाहिए। तो छुटकारा पाने के लिए उन्होंने क्या करा था, हमें कोई ना कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी वो क्या करे, डायरेक्ट नेशनल लेवल पर क्या करे, नेशनल लेवल पर इंडियंस लोगों के साथ मिलकर इंडियन लोगों की आवाज़ उठा सके और ब्रिटिशर्स को उनकी ही तरह क्या करे, जवाब दे सके। सबसे बड़ी बात क्या कि हम इंडियंस के लिए वो ब्रिटिशर्स की क्या हो, जो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ उन्हीं की भाषा में बात कर सके। तो हमें एक बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी थी। तो हमारी इस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम था, क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो क्या जब 80 और इसको बनाने के और भी मेन 3 रीज़न आ गए थे। तो क्या जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों ने 3 एक्ट पारित किए थे, वो क्या है, उससे हमारे जो इंडियंस थे के बड़े बड़े लीडर थे, उन्होंने क्या कर लिया था, दिमाग में बैठा लिया था कि अब हमें ये ऑर्गेनाइजेशन बनानी ही होगी। इसका नाम था, एक था वेनिकुलर एक्ट 1878, ठीक है, एक था आर्म्स एक्ट 1878, और एक था हमारा एल्बर्ट विल 1884। ये 3 बिल जब अंग्रेज लाए, या ये एक्ट अंग्रेज लाए और इन्होंने हमारे ऊपर थोपे, तो क्या हुआ, हम इंडियंस के जो बड़े बड़े लीडर थे, जो पढ़े लिखे लोग थे उस टाइम, वो समझ गए थे कि हमारा अब शोषण बहुत ज़्यादा तरीके से हो रहा है, और अब एक हमें क्या है, बहुत बड़े लेवल की, नेशनल लेवल की क्या बनानी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी। तो बस क्या हुआ कि बस उसी को क्या बोला गया, उस ऑर्गेनाइजेशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला गया। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया किसने, तो हमें पता है एओ ह्यूम ने। ये कौन थे, ब्रिटिशर्स ही थे। तो इनको क्यों लिया गया, ब्रिटिशर्स ही क्यों लिए गए, क्योंकि इंडियंस को पता था, इंडियंस के एक लीडर थे जो हमारे महात्मा गांधी के कौन थे, आइडियोलॉजिकल गुरु थे, जी के गोखले। उन्होंने ये शब्द बोला है अपने एक क्या कहते हैं पॉइंट में, कि अगर ब्रिटिश लोग में से एक ही लोग अगर नेशनल कांग्रेस को नहीं बनाता, अगर हम में से कोई इंडियन बनाता, तो जो ब्रिटिशर्स थे इसको सक्सेस नहीं होने देते थे, इस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस नहीं होने देते थे। इसलिए हमारे इंडियंस भी इतने पढ़े लिखे हो गए थे और इतने चतुर हो गए थे, अंग्रेजों को समझते समझते 200 साल से समझ रहे थे, देख रहे थे
तो क्या उन्होंने एक ब्रिटिशर्स को ही लाए जिनका नाम क्या था, एओ ह्यूम। हाँ, एओ ह्यूम। वो कौन थे, वो ब्रिटिशर्स के सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड। कौन थे, सिविल सर्विस और ऑफिसर थे जो रिटायर हो चुके थे। उन्हीं को इंडियंस ने बोला। तो क्या हुआ 1884 में, 1884 में एओ ह्यूम ने क्या किया, मद्रास में 17 लोगों की क्या बुलाई, एक मीटिंग रखी थी गुप्त में, गुप्त में मीटिंग रखी थी, और जो ऑफिशियल नहीं थी। और उस मीटिंग में बोला कि अब हम क्या करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बनाएंगे जिसका नाम होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उस इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को हम बनाएंगे। तो क्या था, अब 1884 थी, वो तो चली गई थी, लास्ट था, दिसंबर का माह चल रहा था। पर उन्होंने जब जैसे ही इसकी हम अब क्या है ऑफिशियली घोषणा कर देंगे 1885 में। तो क्या था, तो उस टाइम क्या था, जो हमारे वायसराय थे इंडिया के वो कौन थे, उस टाइम कौन थे, लॉर्ड डफरिन। 1884 से 1880 तक लॉर्ड डफरिन क्या रहे थे, वायसराय रहे थे हमारे इंडिया के। हाँ, 1884 से 1880 तक, 1884 से 1888 तक, सीधी सी बात है, ऐसा है, जैसा था। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन थे कब, जब हमारी कांग्रेस बनी थी। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हमारी कांग्रेस बनी थी तो उस टाइम कौन थे हमारे इंडियन के वायसराय कौन थे, इनका था 1884 से 1888 तक कौन थे, इंडियन के वायसराय थे। ठीक है, इंडियन वायसराय थे, कौन थे, वायसराय थे। तो इनके शासनकाल में क्या हुई थी, कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। अब क्या हुआ, बनाई तो इसकी जो ऑफिशियल घोषणा करी थी वो करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वाज द इस्टेब्लिश ऑन 13 दिसंबर 1885 एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो बॉम्बे में था, जिसमें कितने मेंबर्स पार्टिसिपेट हुए थे, 72 मेंबर्स पार्टिसिपेट हुए थे। यानी कि जो हमारी पहली बार ऑफिशियल घोषणा करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एओ ह्यूम ने, तो वो कहाँ पर मीटिंग रखी थी, 30 दिसंबर 1885 को मीटिंग रखी थी। कहाँ पर रखी थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था बॉम्बे में, वहाँ पर। और उसमें क्या था, 72 मेंबर्स पार्टिसिपेट हुए थे पहली बार। अब इस नेशनल कांग्रेस में एओ ह्यूम ने और जो बड़े बड़े लीडर थे उन्होंने क्या करा था कि जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उस टाइम इंडियन में, जो एजुकेटेड लोग थे, वो सब क्या होंगे, कांग्रेस में शामिल करे थे। क्या करेंगे, शामिल करेंगे। और वो पॉलिटिकल भी क्या है, उनको जवाब देंगे, किसको, ब्रिटिशर्स को, क्योंकि पढ़े लिखे होंगे तो उनको नॉलेज होगी, नॉलेज होगी तो क्या वो ब्रिटिशर्स से बात कर पाएंगे, ठीक है, उन्हीं की भाषा में। और कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, ठीक है, 30 दिसंबर 1885 में, ठीक है। और जो 72 मेंबर्स थे वो इनकी फ़ोटो लगी हुई है। अब इसमें का थोड़ा ब्लर सा है तो नहीं दिख रही, बस थोड़ी लगा दी है, जब इसमें 72 मेंबर्स थे बॉम्बे में, ठीक है। देखो इसमें हमारे एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाता है, ये तो मैंने थोड़ा बेसिक वैसे ही बता दिया कि पहले कौन थे, पहले अंग्रेज महिला, पहली वुमेन कौन थी। भाई एक तो ये हैंग हो रहा है, पता नहीं, चलो हाँ तो ये सही है। तो देखो ये थे हमारे कौन, एओ ह्यूम। कौन थे, योयो ह्यूम, योयो ह्यूम, योयो ह्यूम नहीं, योयो पढ़ रहे हो, हनी सिंह थोड़ी है। ये ओ ह्यूम, ये इनकी शकल थी, ब्रिटिशर्स थे। देखो इनको मैन रखने का रीज़न क्या था, जिससे क्या है ब्रिटिश इसको ख़त्म ना कर पाए। अगर अंग्रेज नहीं होते, इंडियंस होते, तो क्या कर देते अंग्रेज, इसको सक्सेस नहीं होने देते थे, किसको, इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस नहीं होने देते। पर उन्हें पता था उनका ही भाई है, तो उन्होंने उसका ज़्यादा विरोध नहीं किया। सीधी सी बात है, अंग्रेज है यही बना रहा है तो हमारा ही सपोर्ट करेगा, ऐसा इन्होंने धोखे में रखा होगा उनको कि भाई नहीं मैं तो तुम्हारी साथ हूँ, बन जान दो ना थोड़ा क्या हो रहा है, जैसे तुम लोग करते हो ना आपस में वैसे ही। तो ये थे, ठीक है। एक कौन थे, एक सिविल ऑफिसर थे, सिविल सर्विस के, ठीक है, सिविल सर्विस,
हाँ सिविल सर्वेंट ऑफिसर थे, ठीक है, किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही थे, ब्रिटिश के ही थे, ठीक है, पर रिटायर हो चुके थे, ये क्या कर चुके थे, रिटायर हो चुके थे। पर क्या इन्होंने सोचा रिटायर तो हो ही गए हैं, अब कुछ ऐसा कर जाओ जब जिससे हमारे बारे में लोग जो पढ़ते रहें, क्वेश्चन बनते रहें एग्ज़ाम में। तो उन्होंने बस यही काम करा कि अच्छा मौका मिल गया था, इंडियन ने इनसे बोला, ये आगे आ गए और क्या हेड बन गए और इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना दी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कौन थे हमारे, कांग्रेस किसने स्टेब्लिश करी थी, ह्यूम। ठीक है, देखो अभी भी कोई तो यो पढ़ रहा है, अभी भी यो पढ़ रहे हो तो मैं, अब देखो ये क्या था, और नीचे देखो हमारा पहला सेशन रखा गया था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कब रखा गया था, ऑफ आईएनसी वास बॉम्बे में रखा गया था, कहाँ पर, 18 दिसंबर 1885 में ही, विद द 72 डेलीगेट्स। डेलीगेट्स क्या थे बताओ, मेंबर्स, ठीक है। यानी इसमें भी जो पहला सेशन रखा गया था उसमें भी क्या थे, रख गए थे क्या, 72 मेंबर्स थे पहले सेशन में। और इन्होंने क्या करी, पहले सेशन में बात करी कि अब हमें काम कैसे करना है इंडियंस के लिए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और ब्रिटिशर्स को भी ये चीज़ समझ में आ गई थी भाई कि अब एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे खिलाफ काम कर रही है, कहाँ पर, इंडिया में। तो हम अब बहुत बड़ा इनको नहीं थोप सकते, इंडियंस के ऊपर ज़्यादा शोषण नहीं कर सकते, क्योंकि कोई उनके अगेंस्ट आ गया था। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में सब पढ़े लिखे लोग थे इसमें, नेशनल कांग्रेस में सब बड़े बड़े लीडर थे, जो पहले कुछ उसके भी रहे थे, किसके, ब्रिटिश के भी लोग थे इसमें, ऑफिसर रहे थे, कुछ हमारे जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी इसमें रहे थे। तो क्या है कि हर तरीके से क्या है, ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि हमें ये हर तरीके से क्या है जवाब दे सकते हैं, प्रोटेस्ट करके भी जवाब दे सकते हैं भाई, अरे हथियार की बात आई तो हथियार चला के भी दे सकते हैं, क्योंकि हथियार पहले ही हमारे रिवोल्ट ऑफ 1857 में चल गए थे, ठीक है, मंगल पांडे जी ने चला दिए थे, कारतूस वाले जो थे ना, कौन से वाले, गाय के चमड़े से बने वाले। तो इन्हें पता चल गया था भाई, जब आज से इतने साल पहले चलाई तो अभी भी उन्होंने तैयार कर लिए होंगे। तो क्या है, समझ गए थे अंग्रेज क्या हम जहाँ से दिन तक क्या है शासन नहीं कर पाएंगे इंडिया पे, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए अगेंस्ट काम करने लगी है। ठीक है, चलो, नहीं होता यार। अब देखो दूसरा पॉइंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज WC बनर्जी। यानी कि जब पहली मीटिंग हुई थी तो उसमें जो पहले प्रेसिडेंट बने थे कौन थे, वो WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, ये कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है, किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, WC बनर्जी। उसके बाद फर्स्ट ब्रिटिश हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज, तो जॉर्ज यूले। ये क्वेश्चन क्या है कि अगर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले ब्रिटिश बताओ जो कौन थे, ब्रिटिश भी थे और प्रेसिडेंट भी थे कांग्रेस के, तो कौन थे वो, जॉर्ज यूले। शकल देख लो इनकी, ये हैं जॉर्ज यूले, ठीक है, किसी के दादाजी से तो मैच नहीं कर रही। चलो अभिनंदन से देखो, लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी, लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी वेयर पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड एज द मेन मोटो इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ JL नेहरू। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 में किस, ठीक है, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने पूर्ण स्वराज क्या था, तो 1929 में क्या कहते हैं, हमारे जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने मान लिया था क्या कि आज से हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं। क्या बोल दिया था, स्वतंत्र हैं, अपने आप को क्या है, स्वतंत्र घोषित कर लिया, स्वतंत्र घोषित मान लिया था। और उन्होंने बोल लिया था क्या कि हर साल हम क्या अपना 1929 से ही क्या क्या करेंगे, दिसंबर में क्या करेंगे, अपना स्वतंत्रता दिवस, अगस्त में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है। अगस्त 1929 से ही क्या, सॉरी, दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य
क्या करा था, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी, यानी कि स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। हम इंडियंस के मतलब कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू ने। वो एक क्वेश्चन आया है, कौन में आया है, RMS 9th में आया गया है, ठीक है। तो कौन से सेशन में की गई थी, दिसंबर 1920 लाहौर सेशन हुआ था। उसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। चलो और आगे चलें। सेकंड सेशन ऑफ INC वाज हेड इन 1886 एट कलकत्ता अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी, ठीक है, नारोजी, ठीक है। कौन थे सेकंड सेशन के, देखो सेकंड सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, हमारे दादा भाई नौरोजी। और कब रखा गया था सेकंड सेशन, 1886। तुम्हें बस इतना ही एग्जाम में पूछा जाएगा, वो आता है एग्जाम में, सेकंड प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट, स्टेब्लिश किसने करी थी, कहाँ पर हुई थी, ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। 3 चीज़ें पूछी जाती हैं हमारी INC से। वो ऐसा नहीं है आप कि अभी तक RMS हो 6th हो या 5th हो या RIMC हो या फिर RMS 9th हो, एक क्वेश्चन तो 100% कंपलसरी है कांग्रेस से आना INC से, ठीक है। चाहे वो प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लें, चाहे वो किसके बारे में पूछ लें, कहाँ पर हुआ था या फिर कौन सी सन में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट वुमेन पूछ लेते हैं, फर्स्ट ब्रिटिश वुमेन, फर्स्ट देखो ये फर्स्ट वुमेन थी प्रेसिडेंट किसकी, INC की, वास अन्नी बेसेंट। रुक तो या भाई, जे इसने ऐसे कलर में रख दिया तो दिखता नहीं है, और किसी को कलर बनाने से तो वैसे भी नहीं दिखेगा, ठीक है। क्या है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC वास एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट कौन थी, हमारी पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी किसकी, INC की, ठीक है। दूसरा, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी हमारी प्रेसिडेंट INC की, सरोजनी नायडू, ठीक है। देखो ये सोच भी रही है कि यार कैसे क्या काम करेंगे, डिप्रेशन में थी, ठीक है। अब बात आती है कि इनमें और उनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात देखो, अगर इंडियन पूछा जाता है कि इंडियन वुमेन कौन थी, तो एग्जाम में क्वेश्चन में आंसर लगाओगे सरोजनी नायडू, और फर्स्ट वुमेन पूछी जाती हैं तो क्या लगाओगे, एनी बेसेंट, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये इंडियन है वो इंडियन नहीं है, वो पहली वुमेन है, ये पहली इंडियन वुमेन है, ठीक है। दूसरा, गांधी जी, ओनली सेशन ऑफ INC वेयर गांधी जी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INC वाज बेलगांव 1924, ठीक है। गांधी जी ने कब करी थी, 1924 में प्रेसिडेंट बने थे किसके, INC के, बेलगांव वाले सेशन में, ठीक है। तो ये याद रखना, गांधी जी कब बने थे, एक ही बार बने थे और ये हैं, ठीक है। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस कब बने थे प्रेसिडेंट और कौन से सेशन में बने थे, तो सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने थे INC के, हरिपुरा सेशन था 1938 में, और क्या करते हैं, इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। वो हरिपुरा सेशन के INC के प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस कब थे, 1938 में। भाई ऐसा है कि एक क्वेश्चन 100% है कांग्रेस से आना, इसलिए कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं, और जो पूछे यही जाते हैं प्रेसिडेंट कब बना था, कौन सा सेशन था, बस, ठीक है। क्यों बनाई गई थी तुम्हें पता चल गया। अब देखो कुछ सेशन है, ऑल सेशन ऑफ कांग्रेस विद देयर प्रेसिडेंट, मतलब कि सारे सेशन है, क्या है कि कब हुए थे हमारे कांग्रेस के, कितने सेशन हुए थे, कौन प्रेसिडेंट था, कहाँ पर हुए थे, ठीक है, और किसने उसकी वो करी थी। तो देखो 80-85 में बॉम्बे WC बनर्जी हमने जाना, 80-86 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। 80-87 में मद्रास में हुआ था सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे किसके, INC के, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, ठीक है। इसको भी याद रखना, क्या थे, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछा जाता है INC के तो कौन थे, अगर पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछा जाता है INC के तो ये लगा के आना, और कौन से सेशन के थे, मद्रास के थे, मद्रास में सेशन हुआ था, लोकेशन 80-87 में, ठीक है। दूसरा, 80-88 में जॉर्ज यूले
ठीक है। और बॉम्बे में 89 में हुआ था, तो बॉम्बे सर विलियम वेडरवर्न। और फिर हमारा इधर आए 1890 में कलकत्ता में हुआ था फिरोज शाह मेहता। 1891 में नागपुर में हुआ था तो पी आनंदा चार्लू। और 1892 में हुआ था इलाहाबाद में, तो उसके WC बनर्जी। और 1893 में हुआ था लाहौर में, तो दादा भाई नारोजी। और 1894 में हुआ था मद्रास में अल्फ्रेड वेव। और 1895 में हुआ था पूना में, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। और 1896 में हुआ था जो सेशन हुआ था कलकत्ता में, उसके थे रहमतुल्लाह M सयानी। ठीक है। ठीक है। तो देखो क्या है, तुम्हें बस इतने याद रखने हैं। एक तो फर्स्ट वाले फर्स्ट इंडियन वुमेन किसने स्टेब्लिश की थी। ठीक है। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट और पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट, तो हम ये सब याद रखना। बाकी इसमें से सेशन याद रखना है, प्रेसिडेंट याद रखना है, और ये सब चीज़ें याद रखनी है बस। और कुछ इसमें कांग्रेस से पूछा ही नहीं जाता। इन तीन में से एक ना एक पूछा गया, तो प्रेसिडेंट पूछ लेगा। इतना भी नहीं पूछा था, सारे के सारे पूछे। हमने जो शुरुआत में पढ़े थे वही रिपीट हुए हैं, वही इंपॉर्टेंट है। तो हमारी स्लाइडें एक एक थी, वही पूछे गए हैं। इनमें से एक आध मुश्किल से पूछे तो हमने सारे ले लिए हैं। किसी को अगर जाना पढ़ना हो तो वीडियो में देख लेना तुम लोग और नोट कर लेना। ठीक है। और उसके बाद ये देखो 1897 में अमरावती में हुआ था सी शंकरन नेर। 1898 में मद्रास में हुआ था आनंदा मोहन बोस। 1899 में लखनऊ में हुआ था तो रोमेश चंद्र दत्त। ठीक है। और 1900 में हुआ था लाहौर में NG चंद्र वर्कर। 1901 में हुआ था तो कलकत्ता में दिनेश E वच्चा। ठीक है। और 1902 में अहमदाबाद में हुआ था तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भाई कई कई दो बार ही बने हैं, कोई एक बार ही बना है, कोई एक ही बार नहीं बना। ठीक है। और 1903 में मद्रास में लाल मोहन घोष। 1905 में बॉम्बे में, इधर आया हूँ, 1904 में बॉम्बे में बना था तो कौन, बॉम्बे में श्री हैनी कॉटन। 1905 में बनारस में हुआ था, क्या वेनस बना, गोपाल कृष्ण गोखले। 1912 में हुआ था बंकीपुर में पटना में, इसमें थे रघुनाथ, नरसना और मुदोलकर। इनमें 3 प्रेसिडेंट रखे गए थे। ठीक है। हाँ। और कराची में हुआ था तो सैयद मोहम्मद। और मद्रास में हुआ था तो भूपेंद्र नाथ। ठीक है। और 1908 में हुआ था मद्रास में राइस बिहारी घोष। क्या ऊपर रह गए हैं भाई, तुम वीडियो में देख लोगे ना मैं क्या बोलता रहा हूँ उसमें। ठीक है। देखो सारे आ रहे हैं इसमें वीडियो में। ठीक है। 1906 में हुआ था दादा भाई नौरोजी। तुम सब लोग लिख लो, देखो इनको लिख लो और वीडियो में से लिख लेना। ठीक है। वीडियो में से लिख लेना। ठीक है। वो पॉज कर लेना और लिख लेना। मैं स्लाइड बदल देता हूँ, उसमें क्या बार बार वही बोलता रहा हूँ, कब कौन से सेशन हुए थे, कौन प्रेसिडेंट थे। ठीक है। ठीक है। साइड में ही तो हूँ, देखो भाई साइड में हो गए, दिख रहा है स्क्रीनशॉट, गायब ही हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना। जी लो। और ये सारे लिख लेना वीडियो में से और याद करना, लर्न करना। बाकी हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पहले वाले ही थे, ये तो मैंने बस ले लिए, लास्ट में जुड़वा दिए। ठीक है। ले लो। हाँ जवाहरलाल नेहरू 3 बार बने। अरे वो 19 हरी वो सुभाष चंद्र बोस। जो मेन लीडर थे ना उनका याद रखना तुम बस। किसका? जो हमारे मेन लीडर थे ना, फेमस लीडर थे, उनके प्रेसिडेंट, उनके सेशन याद रखना। ठीक है भाई, उनके रखना, उन्हीं से क्वेश्चन पूछेंगे। और बाकी के तो कुछ तो ब्रिटिशर्स भी थे इसमें, तो उनको रखने की जरूरत नहीं है याद, सीधी सी बात है। जो हमारे इंडियन से मेन उनको याद रखना। ठीक है। तो देखो ये लास्ट, इसको भी तुम्हें किसके याद रखना है, तुम्हें किसके याद रखना है। देखो जो हमारे फेमस लीडर हैं, जो INC के प्रेसिडेंट बने हो, कौन से सेशन में, उनके याद रखना। ठीक है। और किसी के याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी के फर्स्ट वुमेन, ये सब याद रखना है। ठीक है। तो अब तुम लोग वीडियो में से लिख लेना। ठीक है सब लोग। अब तो ख़त्म है शायद वीडियो। हाँ तो भाई छोटा सा टॉपिक था और इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और क्वेश्चन आए गए हैं एग्जाम में, देख लेना। ठीक है।
हमने जान लिया, पढ़ लिया। अब तुम लोग क्या करना है, इसमें से जाके इसके एक बार रिवीजन कर लेना, लिख लेना अपनी कॉपी में जो लिख नहीं पाया हो, और आप लोग भी लिख लेना। तो हमारा ये शॉर्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ, और हम ऐसे ही अब और शॉर्ट टॉपिक ऐसे ऐसे लाते रहेंगे जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, उनसे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम ऐसे शॉर्ट टॉपिक लाते रहेंगे डेली डेली, या फिर डेली आपके लिए शूट हम करेंगे वीडियो जब भी अपलोड होगी। तो हम अपनी क्लास को करते हैं ख़त्म, और जब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।